दोस्तों, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जब दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो, जैसे कोई आंख बंद करके भी आपको घूर रहा हो? जब हर छोटी सी आवाज़, चाहे वो हवा का झोंका हो या ज़मीन पर किसी चीज़ का गिरना, आपके दिल को गर्दन तक धड़का दे। अगर नहीं, तो चलो आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक ऐसी कहानी में जहाँ डर हर सांस के साथ बढ़ता है। ये कहानी है सुनील की और उसकी एक रात जो उसने एक पुराने खंडर हॉस्पिटल के मॉर्ग रूम में बिताई। रात के 1 बज रहे हैं। बाहर इतना घना फॉग है कि हाथ का हाथ नहीं दिखता। सुनील एक 30 साल का सिक्योरिटी गार्ड अपनी नई जॉब के लिए एक पुराने हॉस्पिटल के गेट पर खड़ा है। ये हॉस्पिटल अब बंद हो चुका है। कई साल पहले यहाँ से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया और अब सिर्फ खाली कॉरिडोर्स और टूटी खिड़कियाँ बची है। सुनील के बॉस ने कहा उसे बस मॉर्ग रूम का लॉक चेक करना और सुबह तक वहीं रुकना। सिंपल काम है, पैसे अच्छे मिलेंगे। पर जैसे ही सुनील गेट खोलता है, ये ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है और उसके दिल में एक छोटा सा डर का बीज जैसे कोई बो देता है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है जब एक जगह में घुसते ही लगे कि कुछ गलत है? सुनील के साथ भी यही हो रहा था। हॉस्पिटल के अंदर का सीन बिल्कुल किसी हॉरर मूवी जैसा है। पुरानी टाइल वॉल्स जहाँ पेंट उखड़ चुका है, फ्लोरेसेंट लाइट्स जो कभी ऑन होती है कभी ऑफ, और हर बार फ्लिकर करती वक्त एक छोटी सी चीख की आवाज़ निकलती है। सुनील का जूते की आवाज़ कॉरिडोर्स में गूंजती है और उसे लगता है कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। वो पलट के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और उसकी टॉर्च की रोशनी जब एक कॉर्नर में पड़ती है तो उसे 1 सेकंड के लिए लगता है जैसे कोई शैडो वहाँ से गुजरा हो। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जब हम अकेले होते हैं तो हर छोटी सी चीज़ डर बन जाती है? सुनील का काम मॉर्ग में है जो हॉस्पिटल के बेसमेंट में है। लिफ्ट बंद है तो उसे एक पुरानी तंग सी स्टेयरकेस से नीचे उतरना पड़ता है। हर स्टेप के साथ स्टेयरकेस क्रीक करती है जैसे बोल रही हो, मत जा, मत जा। हवा अब ठंडी हो चुकी है और एक अजीब सी स्मेल जैसे किसी एंटीसेप्टिक और कुछ सड़ा हुआ उसके नाक में घुस रही है। सुनील का दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा है, पर वो अपने आप को समझाता है बस एक रात की बात है। सुनील, हिम्मत रख। पर जैसे ही वो मॉर्ग के भारी स्टील के दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हल्की सी, जैसे कोई धीरे से विस्पर कर रहा हो। सुनील, वो रुक जाता है, टॉर्च घुमाता है पर वहाँ कोई नहीं। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है जब आपका नाम किसी ने पुकारा हो पर वहाँ कोई ना हो? सुनील के साथ ये पहली बार नहीं होने वाला था। दरवाज़ा खोलने के लिए सुनील को पूरा जोर लगाना पड़ता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक गंदी हवा उसके मुंह पर लगती है और मॉर्ग का अंधेरा उसे निगल लेने को तैयार लगता है। अंदर का सीन दिल धड़का देता है। स्टील के स्लैब्स, पुराने सर्जिकल टूल्स एक टेबल पर, और फ्रिज यूनिट्स जो बंद है। या शायद नहीं, यहाँ से कहानी शुरू होती है। दोस्तों, सुनील के लिए ये रात सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक खौफनाक सफ़र बनने वाली। मॉर्ग रूम का दरवाज़ा बड़ा है, भारी स्टील का, और उस पर रस्ट लगा हुआ है। सुनील टॉर्च जलाता है क्योंकि बेसमेंट में लाइट्स काम नहीं कर रही है। दरवाजे खुलने में उसे पूरा जोर लगाना पड़ता है और खुलते ही एक गंदी हवा उसके मुंह पर लगती है। रूम में एक अजीब सी खामोशी है। सिर्फ सुनील की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपना काम शुरू करता है, लॉक चेक करता है और एक छोटी सी डायरी में टाइम नोट करता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई हल्के से चिल्ला हो मॉर्ग के एक कॉर्नर से। सुनील चिल्लाता है, कौन है वहाँ? पर जवाब में सिर्फ उसकी आवाज़ ही गूंजती है। वो अपना टॉर्च घुमाता है पर कुछ नहीं दिखता। उसका दिल थोड़ा और तेज़ी से धड़कता है, पर वो अपने आप को समझाता है शायद कोई छुआ होगा। पर उसे लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वो फीलिंग जो स्पाइन में सर्दी जैसी दौड़ती है। सुनील जब फ्रिज यूनिट चेक करने जाता है, उसे एक यूनिट का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ दिखता है। वो सोचता है ये तो बंद होना चाहिए था। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसे अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है, जैसे कोई धीरे से सांस ले रहा हो। वो डर के पीछे हट जाता है और टॉर्च की रोशनी में देखता है अंदर एक बॉडी बैग में
और उसका जिप थोड़ा खुला हुआ है। सुनील का दिल जोर से धड़क रहा है, पर क्यूरियोसिटी में वो जिप को थोड़ा और खुलता है। अंदर एक लड़की की बॉडी है, चेहरा सफेद, आंखें बंद की, पर उसके होंठ जैसे धीरे से हिल रहे हैं। सुनील के हाथ से डर के मारे टॉर्च गिर जाता है और वो पीछे भागता है और उसका पैर टेबल से टकराता है और वो गिर जाता है। टॉर्च की रोशनी अब एक कॉर्नर में चली गई और अंधेरे में उसे लगता है जैसे कोई उसके पास आ रहा है। वो जल्दी से टॉर्च उठाता है और रोशनी घुमाता है। बॉडी बैग अब खाली है। सुनील का दिल अब गर्दन तक धड़क रहा है। वो चिल्लाता है, कौन है? ये मजाक नहीं है। पर जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हंसी, औरत की आवाज़ जो मॉर्ग के कॉर्नर से गूंजती है। सुनील डर के मारे अब दरवाजे की तरफ भागता है, पर दरवाज़ा जैसे किसी ने लॉक कर दिया हो। कितना भी जोर लगाया नहीं खुलता। उसके फ़ोन में सिग्नल नहीं है और टॉर्च की बैटरी भी धीरे धीरे कम हो रही है। वो अपने आप को समझाता है, सुनील तो पागल नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई मेटल का टूल ज़मीन पर घसीट रहा हो। वो रोशनी घुमाता है और देखता है सर्जिकल टूल्स जो टेबल पर थे अब ज़मीन पर है और जैसे कोई उन्हें धीरे धीरे उसकी तरफ खींच रहा हो। सुनील अब एक कॉर्नर में छुप जाता है। अपनी सांस रोक के अंधेरे में उसे एक शैडो दिखता है, एक औरत का शैडो जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और उसके हाथ में कुछ चमकता है, शायद स्कैल्पेल। सुनील के मुंह से चीख निकलने वाली होती है, पर वो अपना मुंह बंद कर लेता है। शैडो रुक जाता है, जैसे उसे सुनील की प्रेजेंस का पता चल गया हो। फिर एकदम से शैडो गायब हो गया और मॉर्ग में फिर से खामोशी छा गई। अब सुनील सोचता है कि उसे कुछ करना होगा, या तो दरवाज़ा तोड़ना होगा या कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, पर तभी उसके पीछे से कोई धीरे से बोलता है। सुनील, रुक क्यों गया? वो पलटता है, पर वहाँ कोई नहीं था और उसके कान में अब एक औरत की आवाज़ गूंज रही थी, तू मेरी जगह लेगा, यहाँ से कोई नहीं जाता। सुनील का दिमाग अब पैनिक मोड में है। वो दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और तभी उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटता है और टॉर्च की रोशनी में एक चेहरा देखता है, वही लड़की जो बॉडी बैग में थी। उसका चेहरा अब सड़ा हुआ है, आंखें खाली और होंठ पर एक भूखी सी स्माइली। वो बोलती है, मैंने कहा था ना, तो मेरी जगह लेगा। सुनील के हाथ से टॉर्च गिर जाता है फिर से और अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छानता है, अचानक से टॉर्च फिर से जलती है, लेकिन अब सुनील के हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में है। वो देखता है कि वो अब मॉर्ग के स्लैब पर लेटा हुआ है और वही लड़की उसके ऊपर झुकी हुई है, स्कैल्पेल हाथ में लिए। सुनील चिल्लाता है और उसकी आवाज़ नहीं निकलती, जैसे उसका गला किसी ने दबा दिया हो। लड़की बोलती है कि ये मॉर्ग खाली नहीं रहता, सुनील हर रात एक नया गैस चाहिए। सुनील अपनी पूरी ताकत से स्लैब से उतरने की कोशिश करता है और उसके हाथ पैर जैसे बंधे हुए हैं। तभी उसे एक और चेहरा दिखता है, उसका अपना चेहरा जो बॉडी बैग में पड़ा है और धीरे धीरे जिप बंद हो रही है। वो समझ जाता है वो अब मॉर्ग का हिस्सा बन चुका है। मॉर्ग का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है और एक नया सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुनील आया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।